जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यह बुक आप लोगों को रुक्मिणी प्रकाशन का है और यह वॉल्यूम 3 है और इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज़ 7 स्टार्ट है और आप लोग को 6 नंबर तक कंप्लीट कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज़ 6 नंबर तक। अगर यह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, चैनल पे यह वीडियो आपको मिल जाएंगे। और यह फ्रेंड्स न्यू सिलेबस पर आधारित यह बुक है और बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देखते जाइए। और आप लोग के पास कम समय बचे हुए हैं और इसमें देखिए कि 7 नंबर का सेट आप लोग को यह चल रही है और जल्द ही इसमें सभी सेट को समाप्त कर दिया जाएगा 7 तारीख तक में। ठीक है, लगभग 2 सेट प्रतिदिन कंप्लीट करेंगे, यह सेट जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसी पर आधारित यहाँ क्वेश्चन इसमें इस बुक में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखिए और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यानी कितने अनुच्छेद के तहत यह हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत हर नागरिक को यह फहराने के लिए झंडा मौलिक अधिकार बताया गया है अपने निजी भवनों पर। ठीक है, और यह जो है नियम, यह कानून कब लागू किया गया? तो भारतीय ध्वज संहिता 2002, ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है, 2002 से यह लागू किया गया है। और इसको एक बात और समझ लीजिए, जो यह 19 का जो आपको एक ये है, यह जो है इसी को उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्ति और वाक्य की स्वतंत्रता भी कही है और प्रेस की जो अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता शामिल है तो यह 19 अनुच्छेद में ही है। ठीक है, अगर पूछते आपसे कि प्रेस की स्वतंत्रता कितने अनुच्छेद में है तो 19(1) के ए में है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 1971 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न है कि मूल्यहान में सूचियां और प्रविष्टियां का मिलान करना है यहाँ पे। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो संघ सूची है यहाँ 1 में जाएगा और यहाँ पर राज्य सूची जो है यह आपको 66 प्रविष्टियाँ में जाएगा और समवर्तित सूची 47 प्रविष्टियाँ में। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कि संघ सूची जो है इसमें मूल संविधान में 97 प्रविष्टियाँ थी, यानी 97 विषय था। ठीक है, और अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कितना विषय है? तो वर्तमान में 98 विषय हो गया है। और यहाँ देखिए यह जो समवर्तित सूची में 47 विषय है तो 47 विषय यह मूल संविधान में था। ठीक है, लेकिन अभी कितना हो गया है? तो अभी 52 है। ठीक है, और यह जो 66 है, 66 यह आपका हो जाएगा कि राज्य सूची में है। तो राज्य सूची में यह था पहले 66 और अभी वर्तमान में कितना हो गया है? तो वर्तमान में हो गया है 59 हो गया है। ठीक है, तो यह याद रखना है इस बात को। और देखिए यह 7वीं अनुसूची में आता है, सभी जो सूचियाँ दिया गया है यह 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में जो विभाजन होता है शक्तियों का, तो यह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संघ सूची में है कि इसमें संघ में है कि केंद्र सरकार इसमें मतलब कानून बनाते हैं। राज्य सूची में है कि यह राज्य बनाता है और समवर्ती सूची में है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? देखिए समाजवादी जो जोड़ा गया है यह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और इसके तहत और कौन कौन से जोड़ा गया था? तो एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, निरपेक्ष को जोड़ा गया था, एक जोड़ा गया था और अखंडता। ठीक है, अखंडता को जोड़ा गया, अखंडता। ठीक है, अखंडता को जोड़ा गया था और एक समाजवादी, यह 3 चीज़ को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में। ठीक है, और यह कब हुआ था संविधान संशोधन? तो यह 1976 में। ठीक है, 1976 में इसका संशोधन किया गया था और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, यानी लघु संविधान भी कहा जाता है इसी को, 42वां संविधान को ही। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है।
ऐसे यह जो जो आपको 42वां संविधान संशोधन है, इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन रहा है 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है। ठीक है, इसमें देखना है कि गलत बयान कौन सा है। तो 4 का बी हो जाएगा कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, यह इसमें गलत दिया गया है। आगे बाकी यहाँ जो देखिए कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, सही बात है। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्या का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर सकते हैं, ये सभी है। बाकी बी इसमें राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर यह है, लेकिन बी जो कह रहा है वह इसमें गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर है कि असत्य मेल को चुने। इसमें देखना है कि गलत कौन है। ठीक है, इसमें गलत कौन है और नीचे दिया गया है कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 5 का डी हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, इसमें सभी जो है असत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 48 में जो दिया गया है समान नागरिक कोड, यह आपको समान नागरिक कोड 44 में है, जो कि यह गलत है, 48 में नहीं है। 48 में क्या है, तो 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन किया गया है। कृषि और पशुपालन, ठीक है, पशुपालन है। ठीक है, 48 में। 50 में प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो दिया गया है यह गलत है। 50 में क्या है, तो 50 में हो जाएगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण दिया गया है, 50 में है। और यहाँ यह जो दिया गया है आपको ग्राम पंचायत, यह भी गलत है। ग्राम पंचायत जो है 40 अनुच्छेद में है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो वर्णन किया गया है 40 में किया गया है। और यहाँ पे जो दिया गया है कार्य का अधिकार और सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ये सभी जो है इसमें जो भी दिया गया है सब गलत ही दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। इसमें देखना है कि राष्ट्रीयकृत कौन सी बैंक नहीं है। तो 6 का आंसर जो ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, जितना है जो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, देना बैंक, ये सभी जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक बात और समझ लीजिए 6 में कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरणीय कुंजनेश वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है, और इस पर्यावरणीय कुंजनेश वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। तो 7 का आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि उल्टा यू आकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ ए राइट आंसर है। आगे 8 को देख लेते हैं कि बुल्स एंड बियर का संबंध किससे है। देखिए यह बुल्स और बियर जो है यह जो हो जाएगा आपको स्टॉक एक्सचेंज से हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है बुल्स और बियर, यह शेयर बाजार होते हैं। ठीक है, शेयर बाजार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है यह इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय जो आय होता है उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ऑप्शन बी है। 10 का है कि 1917 की पहली क्रांति जो हुआ था पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो पहली जो रूसी क्रांति हुआ था उसको नाम से जाना जाता है कि फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फरवरी क्रांति के नाम से। नवंबर 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुआ था, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, और इसी क्रांति का नेता लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, लेनिन था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 11 नंबर की गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, गांधी जी के द्वारा प्रथम समाचार पत्र था तो वह था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन था, और यह 4 जून 1903 को, ठीक है, 4 जून 1903 को प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है।
तो यहाँ जो लिखा गया आपको डी में यह गलत है, ठीक है। यह 6ठी शताब्दी न होकर के यह 3री शताब्दी में थी, ठीक है। यह 3री शताब्दी का है, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया गया ये में कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों का समर्पित होने का उल्लेख है। तो ये सभी सही बात है। बाकी यहाँ जो डी में दिया गया है यह गलत है, यह 6 ना होकर के 3 होगा, यहाँ पे सही है। और यह बराबर पहाड़ी कहाँ है, तो यह बराबर पहाड़ी आपको हो जाएगा गया और जहानाबाद के बीच में है। वानावार एक होल्ट है, वहाँ से जाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को, कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया था, ठीक है। तो भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 14 नंबर में कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 5-19 से संबंधित है, फिर समान तर्क के अनुसार 18-31 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि कह रहा है कि 5 जो है 19 से संबंधित है और 8 जो है 31 संबंधित है, तो 13 किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स किया गया ये बात है कि यहाँ जो किया गया है यह 5 गुने 4 किया गया है, ठीक है। 5 गुने 4 किया गया है और -1 किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 20 - 1 यानी कि 19 हो गया, ठीक है। यहाँ पे किया गया है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 चौका 32 किया गया है, 8 चौका 32 -1 किया गया है, यानी कि 32 और 1 31 घटा देंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे 31 किया गया है। उसी तरह हम 13 करेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा, ठीक है। 52 और -1 करेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। 51 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 51 हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 15 नंबर का है। यहाँ पे 15 नंबर है कि यहाँ देखिए कि दिया गया है आकृति, यह प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति है। यह श्रृंखला को कौन पूरा करेगा यह देखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए यह जो है यह क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम रहा है, देख लीजिए यहाँ पे यह क्लॉकवाइज घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ में जाएंगे तो इसका अनुसरण कौन करेगा, तो इसका अनुसरण 15 का आंसर आपको राइट हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। ए वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 का है कि एक फ़ोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, मान लिया जाए यहाँ फ़ोटो है, ठीक है, कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अंजलि, मान लीजिए यहाँ अंजलि है, ठीक है, अंजलि है और यह जो है कह रहा है इस फोटो के बारे में कह रहा है कि वह मेरे पिता, तो मान लीजिए इनके मेरे पिता यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इनके पिताजी है, पिताजी का एक जनरेशन ऊपर है तो ऊपर रहेगा। यहाँ पिताजी अंजलि का है, मेरे पिता जी कह रहा है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र नीचे होगा, ठीक है, एक एक पुत्र है तो यह इकलौता पुत्र हो जाएगा। तो फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से संबंध क्या है, तो साफ साफ यहाँ जाहिर हो रहा है कि ये इसके पिता और पिता का इकलौता पुत्र इसका ये भाई हो गया, ठीक है, भाई हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एंटोनियम है और यहाँ पे रेबेलियंस का आपको बताना है, तो इसका 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ठीक है। लॉयल्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हम इसका आंसर बता देंगे, अंग्रेजी वाला अपने से पढ़िएगा सबसे अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख लेते हैं और 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ते चलिएगा, इसका सही आंसर आपको हम बताते चल जा रहे हैं। आगे 19 नंबर है, 19 नंबर का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। 20 नंबर है और 20 का आंसर आपको ए हो जाएगा। 21 नंबर और 21 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 22 नंबर है और 22 नंबर का आपको बी हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ 23 नंबर है और 23 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं और 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 को देखते हैं, इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं और यहाँ से आपको हिंदी स्टार्ट है, ठीक है। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्य को सही क्रम में लगाना है, इसको सही क्रम में सजाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले सबसे आएगा डी वाला आएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे आएगा ये है कि दमोह, दमोह का इतिहास बहुत प्रचलित है
उसके बाद आएगा यहाँ पे कि सिंगापुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालन कर रहा है। उसके बाद फिर सी हो जाएगा यहाँ पे कि 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। उसके बाद ए में हो जाएगा इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचना का भाषा जो है कौन सी है। ठीक है, यहाँ 26 नंबर प्रश्न है, तो इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रज भाषा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। साकेत नगरी है, यह स्वर्ण से मिलने गगन जा रही है। यह जो पंक्ति है किस अलंकार, इसमें कौन सी अलंकार है, यहाँ पे 27 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अतिशयोक्ति यह अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 का कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे 28 का ऑप्शन आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा, इसमें शुद्ध हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 29 का है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पे, तो आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृत्युंजय जो लिखा गया है यह सही है। आगे है कि उस्ताद का पर्यायवाची होगा, तो उस्ताद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा, निपुण हो जाएगा और गुरु हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 31 नंबर के दिए गए वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। जो करे सो भरे, जो करे सो भरे का मतलब क्या हुआ, यह जो पूछा जा रहा है कि यह जो वाक्य है इस विकल्प में चिन्हित करना है, तो जो करे सो भरे, तो यह कैसी वाक्य है, तो 31 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य है। आगे देख लेते हैं रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है कि भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी का मन द्रविड़ हो गया। ठीक है, तो यह बुरी जो दशा लिखा है यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो है कि रेखांकित शब्द में यह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो इसका 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि दुर्दशा। ठीक है, बुरी दशा का मतलब हो गया दुर्दशा। आगे देख लेते हैं 33 का है, 33 का है कि जब एक उत्तल लेंस 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, तो यानी उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है तो उस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी इसका क्या होगा, तो 33 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर से अधिक होगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाया जाती है, उसका भार ऐसे किस स्थान पर शून्य हो जाएगा। देखिए शून्य स्थान पर कब होगा, शून्य कौन से स्थान पर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वी तथा चंद्रमा के साथ आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होने पर। ठीक है, होते ही, ठीक है, यह शून्य हो जाएगा। आगे आप 35 नंबर देख लेते हैं कि 3 प्रतिरोधक 4, 2, 4 ओम को श्रृंखलाबद्ध एवं समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो 35 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे 10 ओम और 1 ओम हो जाएगा। आगे यहाँ 36 नंबर के विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, फटने से बड़े टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए 37 का है कि एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर के दो प्रोटॉन परस्पर 1×10⁻10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उन पर क्रियाशील बल क्या है। तो इस पर क्रियाशील बल जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडलित के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बदलने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। प्रेरित धारा को बदलने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, इसमें 1 और 2, यानी कि कुंडलित में फेरों की संख्या में वृद्धि करना होगा और उसके बाद यहाँ चुंबक की गति में वृद्धि करना होगा। ठीक है, तो यह 2 आपको ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा इसका।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं 40 का कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब में एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किस के बराबर होगी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। 40 का बी हो जाएगा, आपको एफ इसमें दिया गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अमोनियम गैस किस प्रकार होती है। तो अमोनियम गैस जो होता है यह होता है रंगहीन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि गुजरात विजय जो 1572 ईस्वी में यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। गुजरात में अकबर ने प्रथम बार समृद्ध देखा था और वहीं पे समुद्र देखा था। ठीक है, समुद्र देखा था और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा है, तो यह समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ जो कहे थे भारत का नेपोलियन। आगे देख लेते हैं कि PRRP का संबंध किस क्षेत्र से है। तो PRRP का संबंध जो है यह हो जाएगा आपदा प्रबंधन से है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था। तो सुभाष चंद्र निकोबार द्वीप का नाम दिया था यह स्वराज द्वीप दिया था। आगे यहाँ देखिए भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम जो है यह पारित हुआ है, तो यह आपको हो जाएगा 1865, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 47 का है कि न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था जो है, न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था यह भारत और USA में है। ठीक है, भारत और अमेरिका में यह व्यवस्था लागू है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 का है कि निम्नलिखित में से किस ने नौकरशाही का महाद्वीपीय उपद्रव बताया है। ठीक है, महाद्वीपीय उपद्रव बताया है नौकरशाही का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे GV मावलंकर जी। 50 नंबर की यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि 3 माह के अंदर यह जो है निर्वाचित होंगे। आगे है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का अधिकार है। तो उपभोक्ता का अधिकार इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा कि निवारण प्राप्ति का अधिकार होगा, सूचना का अधिकार हो जाएगा, चयन का अधिकार हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पे कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित जो अर्थव्यवस्था है यह आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करना है। कावेरी की सहायक नदी जो है इसको पहचान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है, तो इसका हो जाएगा अमरावती हो जाएगा, उसके बाद भवानी हो जाएगा। ठीक है, और हेमावती हो जाएगा। यह जो है कावेरी का यह आपको सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए और 55 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग को मैथ है, हम यहाँ पे आप लोग को सभी को आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग इसका PDF सोल्व किया हुआ देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 56 नंबर का हो जाएगा, आपको 56 का सी हो जाएगा। 57 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। सोल्व किया हुआ यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ देख लीजिएगा मैथ का सभी का। और आप लोग अगर वीडियो को अगर रोक कर बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 58 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 और 59 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 और 60 का क्या हो जाएगा, 60 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 देखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 को देख लेते हैं, 62 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे 63 देखते हैं कि फेन प्लावन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो फेन प्लावन जो विधि जो है यहाँ पे हो जाएगा 63 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चैल्कोपाइराइट्स हो जाएगा। ठीक है, चैल्कोपाइराइट्स
का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा कृत्रिम श्वास के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मिश्रण क्या है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा सही, इसका 64 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन का होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 65 का, कि अक्रिय गैस की परमाणुता क्या होगी। अक्रिय गैस की परमाणुता क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि एक हो जाएगा। 66 का है कि आवर्त सारणी में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 2a के तत्व क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका तत्व क्या कहलाएगा। 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि क्षारीय मृदा कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु। आगे यहाँ पर देखते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। तो आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो डी यहाँ पे हो जाएगा CCl4 का। ठीक है, CCl4 का उपयोग किया जाता है। और यह जो CCl4 जो है इस वाष्प ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसे पायरीन नाम से अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पायरीन के नाम से। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। देखिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए जो सही अभिक्रिया इसमें हो रही है, इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि डोबेराइनर के ट्रिक की उपलब्धि क्या है। तो डोबेराइनर की ट्रिक की उपलब्धि क्या हो जाएगा। इसमें 20 का सही हो जाएगा कि तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया गया था। आगे देख लेते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में कितने सीसी बंध और कितने CH बंध होते हैं, और इस प्रकार कुल कितने सह संयोजी बंध होते हैं। ठीक है, तो 70 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 6, 12, 18 हो जाएगा इसमें। आगे यहाँ पे देखते हैं कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें है आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, फूल नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। हम्बनटोटा जो है बंदरगाह है किस देश में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, या श्रीलंका में है। 74 का है कि सूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है। ठीक है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो है यह जो है किस देश में स्थित है, चूखा। ठीक है, तो यह कहाँ हो जाएगा, 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा, भूटान में है। आगे देखिए बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है। तो 75 का आंसर सी हो जाएगा, पटना में है। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है। सर्वोच्च कोटि का कोयला आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका देखिए बी जो है सही नहीं है कि भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, यानी सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात नहीं है, यह उच्चतम कहा जा रहा है। तो यह गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उच्चतम में यह नहीं है। उच्चतम में कौन है, तो उच्चतम में हो जाएगा कुचिकल। ठीक है, उच्चतम में हो जाएगा आपको कुंचिकल जो जलप्रपात है यह सबसे ऊंचा है। इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 455 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 455 मीटर हो जाएगा। जबकि जोग अगरसप्पा जो है यह जो इसकी हो जाएगा कितना, तो इसका है 200, इसका हो जाएगा 253। ठीक है, 253 मीटर ही है। ठीक है, जोग का, इसीलिए यह ऊंचा नहीं है, उच्चतम में कुचिकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि पुस्तक आई डू के लेखक कौन है। आई डू के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, रघुराम जी राजन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। आगे है 80 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो यह कौन किया है, किर्गिस्तान के द्वारा किया गया है। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत की स्वच्छ प्रणाली की तैयारियों में सुधार के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है। तो यह देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा
कि $160 मिलियन को दिया है, $160 मिलियन। आगे है कि फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अजय मणिकराव खानविलकर को। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अजय मणिकराव खानविलकर को यहाँ पे लोकपाल नए नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं, 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में बना था। तो बंगाल खाड़ी में जो बना था चक्रवात वह कौन था, तो यह डी हो जाएगा। ठीक है, चक्रवात रेमल। आगे है कि मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, ईगा स्वीयाटेक हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आगे है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समानांतर श्रेणी में है वे समानुपाती होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी का आपको सोल्व किया हुआ सॉल्यूशन आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा टेलीग्राम पे। यहाँ 86 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 देख लेते हैं, 87 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 और 88 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। और 89 देख लेते हैं आगे, 89 और यह जो है आपको सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 90 का। 90 में दिया है कि हकलाना जो है, तो हकलाना यह बातचीत से संबंधित है। तो उसी तरह और इसमें देख लेना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि दृष्टि वैषमय, तो यह किससे हो जाएगा, तो यह दृष्टि से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ 91 का है कि यहाँ दे दिया गया प्लस और माइनस को आपस में अदला बदली करते हैं, तो यहाँ पे इसको अदल बदल करके सेट करना है। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, आंसर इसका आएगा 50। ठीक है, आगे है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, कि 12 से 14 ग्राम तक होता है। आगे 93 का है कि वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजपत्री होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो द्विबीजपत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिकी सामग्री पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्राणु। आगे है कि पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो 95 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, कोलेन कायमा कहा जाता है। जो लचीलापन उत्पन्न करता है पौधे में कोलेन कायमा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, तो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करने वाला इसमें आपको हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आगे देखिए कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, मानव के कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, 8 होता है। ठीक है, और 14 अगर पूछे तो 14 होता है चेहरा में होता है, 14वीं की चांद। ठीक है, 14 चेहरा में होता है हड्डियों की संख्या। आगे देखते हैं कि वृक्क में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों क्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, निस्यंदन हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा क्या कि चयनात्मक पुनः हो जाएगा, फिर आपको अवशोषण और निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रंध्र होता है। ठीक है, रंध्र है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह आप लोग को 7 नंबर टेस्ट समाप्त हुआ है। जल्द ही आप लोग को 8 नंबर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।